हिंदू धर्म में केदारनाथ धाम का बहुत महत्व है। इस पवित्र धाम को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। केदारनाथ धाम को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। महाभारत में केदारनाथ धाम से जुड़ी एक कथा का वर्णन है, जिसमें बताया गया है कि केदारनाथ मंदिर का निर्माण कैसे हुआ था। चलिए आज हम आपको महाभारत में इस धाम से जुड़ी एक कथा के बारे में विस्तार से बताते हैं। दरअसल मित्रों, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार महाभारत के युद्ध में विजय पताका लहराने के बाद पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। उन्होंने हस्तिनापुर के सिंहासन को 4 दशकों तक संभाला। एक दिन पांडव और भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध पर चर्चा कर रहे थे। इस दौरान पांडव भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे प्रभु, हम सभी भाइयों पर अपने ही भाइयों की हत्या का कलंक है। इस कलंक से कैसे मुक्ति पाई जाए? भगवान श्री कृष्ण बोले कि महाभारत के युद्ध में जीत तुम्हारी हुई है, लेकिन तुम लोग अपने भाइयों को मारने की वजह से पाप के भागी बन गए हो। इस पाप से तुम्हें सिर्फ भगवान शिव ही मुक्ति दिला सकते हैं। इतना कहकर श्री कृष्ण वहां से चले गए। उसके बाद से ही पांडव मन ही मन चिंतित रहने लगे और सोचने लगे कि कैसे राजपाट त्याग कर महादेव की शरण में जाएं। एक दिन पांडवों को श्री कृष्ण के देह त्यागने का पता चला। श्री कृष्ण के परम धाम लौटने की बात सुनकर पांडव व्याकुल हो उठे। पांडव अपने गुरु, पितामह और मित्रों को युद्ध में पहले ही खो चुके थे। अब श्री कृष्ण भी साथ नहीं रहे थे। ऐसे में पांडवों ने हस्तिनापुर राज्य परीक्षित के हाथों में सौंप दिया और द्रौपदी के साथ भगवान महादेव की तलाश में निकल पड़े। पांडव महादेव की तलाश में कई जगह गए, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही भगवान शिव वहां से चले जाते, क्योंकि महादेव पांडवों को क्षमा नहीं करना चाहते थे। एक दिन पांडव और द्रौपदी भोलेनाथ को खोजते खोजते हिमालय तक जा पहुंचे। भोलेनाथ ने जैसे ही पांडवों को देखा, उन्होंने बैल यानी नंदी का रूप धारण कर लिया और पहाड़ों में मौजूद अन्य पशुओं के बीच में चले गए, ताकि पांडव भगवान शिव के उस रूप को ना पहचान पाए। लेकिन गदाधारी भीम ने उन्हें देखते ही पहचान लिया और शिव जी का ये भेद सबके सामने आ गया। लेकिन जब भोलेनाथ ने वहां से भी किसी अन्य स्थान पर जाने की कोशिश की, तब भीम ने उन्हें रोक लिया। भीम पूरी शक्ति से बैल की ओर झपटे, लेकिन बैल जमीन में समाने लगा। भीम ने बैल को बाहर निकालने के लिए उसकी पूंछ पकड़कर खींची तो बैल का सिर धड़ से अलग हो गया। इसके बाद बैल का धड़ शिवलिंग बन गया और उसमें से भगवान महादेव प्रकट हुए। भगवान शिव पांडवों की इच्छा शक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर हत्या के पाप से मुक्त होने का आशीर्वाद दिया। भोलेनाथ ने पांडवों को सारे पापों से मुक्त कर दिया। उसके बाद भगवान शिव ने पांडवों को स्वर्ग का मार्ग बताया और अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद पांडवों ने शिवलिंग की पूजा अर्चना की। वही शिवलिंग केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर में बैल के अगले हिस्से की पूजा की जाती है और केदारनाथ में पिछले हिस्से की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म से जुड़ी पौराणिक कथाओं को जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें और देवों के देव महादेव के लिए लाइक और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।